हेलो दोस्तों। तो चलिए आज आज आपकी क्लास होने वाली है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है। तो अभी तक हम आपका सीक्वेंस सीरीज में एपी देख चुके हैं। एपी में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे जेई का, ठीक है। तो जेई का पीवाई क्यूज हो चुका था और जेई के जितने भी पीवाई क्यूज थे आपके हो गए थे। बाकी जो इजी इजी बचा था उसको मैंने छोड़ दिया था, वो आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज इस क्लास में अभी आपका होने वाला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सेशन होगा उसमें आपका जेई के टफ टफ क्वेश्चंस रखेंगे। टफ मतलब जो कहीं और कोई नहीं कराता वो हम आपको कराएंगे, ठीक है। कहीं और कोई नहीं कराने का मतलब क्या है भाई, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होता वो मैं कराऊंगा, ठीक है। जो होता है वो भी मैं कराऊंगा, जो वो लोग नहीं कराते, वो लोग का मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले नहीं कराते, वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना। मैंने सोचा था कि लाइव वीडियो आपका स्टार्ट कर दूं, क्योंकि जब मैंने लाइव वीडियो स्टार्ट किया कैमरा मेरे पास है नहीं, तो फ़ोन से क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा था लाइव का, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो जब तक इंक भर रहा हूँ तब तक मैं बोल के बताता हूँ। जैसे कि आपने अभी एपी देखा था ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि आपने कोई दो कंटिन्यूअस टर्म उठा लिए, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया कि जो आपका नेक्स्ट वाला टर्म है, मतलब जो आगे वाला टर्म है, ठीक है, उसको पिछले वाले टर्म से क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप सब में करते जा रहे हैं, सभी कंटिन्यूअस टर्म्स जितने हैं सभी में अगर करते जा रहे हैं, अगले वाले से पिछले वाले को अगर आप माइनस करते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो जो उन लोगों का आंसर आएगा ना, जो डिफरेंस आएगा ना, जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसको क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। अगर वो डिफरेंस सेम नहीं रहा ना तो वो एपी नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो अभी मैंने एपी क्लास में बताया था, जैसे आपका कोई 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो आप देखो 1 और 3 के बीच का डिफरेंस, 3 - 1 करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। और 5 - 3 करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, समझ रहे हो ना। तो वो होता है एपी, ठीक है। और वैसे ही होता है आपका जीपी, ठीक है। जीपी में क्या होता है कि देखना, अभी मैंने आपको बताया था एपी ना, थोड़ा सा कंपेरिजन करके बताता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। एपी मैंने आपको बताया था कि कोई आपका टर्म है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, बी माइनस है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, दो कंटिन्यूअस उठा लिया, अगले वाले में से पिछले वाले को क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो सी माइनस का बी, और इसमें करेंगे तो डी माइनस का सी, और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अगर ये आपस में बराबर हो, ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो, तो इस वाली सीरीज को क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एबीसीडी नहीं समझ में आ रहा तो ए प्लस का डी, ए प्लस का 2D, ऐसे चलते चले जाओ, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा, डिफरेंस डी। इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा, डिफरेंस डी। इसमें से इसको घटाओगे तो डिफरेंस क्या आएगा, डी। मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि आपका कोई ना कोई वैल्यू आपका मिल गया और सब में मिल रहा है। कांस्टेंट मतलब कि सब में सेम मिल रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एपी हो जाता है। क्या होता है, एपी होता है। सेम इसी प्रकार से जीपी है, क्या है, जीपी है। अगर आपके पास कोई ए है, बी है, सी है और डी है, ऐसे टर्म्स है ना, तो इसमें क्या करना, एपी में हम माइनस कर रहे थे और जीपी में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बी बी अपान का ए, सी अपान का बी और डी अपान का सी। तो ये अगर आपका सेम है, क्या है, सेम है, सब के सब अगर आपस में क्या है, सेम है, सब के सब क्या है, सेम है, इसको बोलेंगे जीपी। क्या बोलेंगे, जीपी। अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस कर रहे थे, और ऐसे सब में अगर करने पर जो डिफरेंस आपका आ रहा था, डिफरेंस मतलब ये जो आ रहा था, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं क्योंकि सब में है ना, तो कॉमन हो गया। और डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस है क्योंकि हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो आ रहा था, कॉमन डिफरेंस सेम था, ठीक है। तो उस वाले ऊपर वाली सीरीज को क्या बोलते थे, एपी बोलते थे। क्या बोलते थे, एपी बोलते थे। सेम उसी प्रकार से अगर आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो क्या करना है, अगर आपको कोई कंटिन्यूअस दो एलिमेंट उठाने हैं और ऐसे सभी को उठाने हैं ना, जैसे ए बी को उठा लिया, बी सी उठा लिया, सी डी उठा लिया, इसके आगे जो आएगा सबको उठाना है, ठीक है। और इनको क्या करना है, अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म से डिवाइड, अगले वाले टर्म में, ठीक है, अगले वाले टर्म में पिछले वाले टर्म से डिवाइड करना है। अगले वाले टर्म मतलब क्या, ए बी में अगला टर्म क्या है, बी है, तो बी बाई ए कर दिया। और बी सी में अगला टर्म क्या है, सी है, तो सी बाई का है, बी कर दिया। और सी डी में क्या है, डी है, तो डी बाई का सी कर दिया। और अगर ऐसे ही डिवीजन करने पर अगर ये आपका सबका सेम आ रहा है, ठीक है ना, क्या सेम आ रहा है, ये किसको क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। डिवीजन करने का क्या बोलते हैं, रेशियो।
सब में आ रहा है, इसका मतलब कॉमन रेशियो, ठीक है। तो अगर आपका कॉमन रेशियो सबका सेम आ रहा है तो ऊपर वाली सीरीज क्या हो जाएगी आपकी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे हमने ए और ए प्लस डी में उसको लिखा था, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं। पहला टर्म रहेगा आपका ए, दूसरा टर्म है ए आर, तीसरा टर्म है ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, ठीक है। और ऐसे ही करते चले जाएंगे ना। तो देखना ए आर में अगर ए से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो आर, ठीक है, यहाँ से ऐसे आएगा। और इसमें ए आर स्क्वायर में अगर ए आर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आर। और यहाँ पर देखना ए आर क्यूब में अगर ए आर स्क्वायर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आर। मतलब क्या आपस में सब में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, सब में बराबर आ रहा है, मतलब कि कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट मतलब कि सेम आ रहा है, सब में बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले टर्म को बोलेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें, और कुछ नहीं था। बाकी इस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। आपका जनरल टर्म भी लिखवा दूंगा मैं, और जो भी आपका सम ऑफ द जीपी है वो भी मैं लिखवा दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है अभी, ठीक है। तो अब देखो, अभी कंपेरिजन करके मैंने बता दिया कि एपी था और ये जीपी था, ठीक है। अब मैं मिटाता हूँ और टोटल अब जीपी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, हो रहा है रिकॉर्ड, चलो। तो अब आते हैं थोड़ा सा बढ़िया से, अब जीपी पर ही पूरा मूव कर जाते हैं। तो कंपैरिजन हो गया आपका कि एपी क्या था, जीपी क्या था, ठीक है। और कंपैरिजन हो गया, थोड़ा सा एक और कंपैरिजन देख लो। ये एपी का मतलब क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अगर आप ऐसे ही चलते चले जाएंगे ऑड नंबर्स, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, ये क्या है, 2 2 सब में क्या है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका एपी। और जीपी है आपका, ठीक है। तो आप ये 2 का आपको क्या पावर वाला याद ही होगा, 2 4 8 16 32, ऐसे ना, आपको पता ही होगा ना, 2 4 8 16 32, ठीक है ना। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 4/2, 4/2 करोगे क्या आएगा, 2 आएगा। और 8/4 करो क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर 16/8 करो क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये वाला 2 क्या आ रहा है, सब में सेम आ रहा है ना। डिवीजन करने पर अगले वाले टर्म से पिछले वाले को डिवाइड, अगले वाले टर्म में पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसमें भी अगले वाले टर्म में पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। अगले वाले टर्म में अगर पिछले वाले से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर 32/16, यहाँ भी 2 आएगा। इसका मतलब कि सबका कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। तो ये आपका 2 4 8 16 32 क्या हो जाएगा, आपका जीपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया जहाँ आप लिखना कंपैरिजन बिटवीन एपी एंड जीपी समझने के लिए, वहां पर वो लिख लेना जो मैंने पिछले टेबल पिछले पेज पे जो लिखवाया था, और अभी जो मैं लिखवाया इसको भी आप नोट कर लेना वहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं पूरा जीपी पर, मूव कर जाते हैं अच्छे से। चलिए, ये क्लास होने वाली है आपकी जीपी की। तो अब जीपी में आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखना जीपी में क्या है कि पहले मैंने मान लिया कि फर्स्ट टर्म आपका ए है, ठीक है। और कॉमन रेशियो आपका आर है। रेशियो मतलब आर से डिवाइड डिनोट कर दिया, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि आपको जीपी बनानी है, क्या बनानी है, जीपी बनानी है। मैंने तो अभी आपको बता ही दिया कि जीपी क्या होता है। अगले वाले टर्म टर्म में पिछले वाले टर्म से डिवाइड करोगे और ऐसा सब में करते चले जाओ तो रेशियो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अगर आपका कोई पहला टर्म है और दूसरा टर्म लाने के लिए हम रेशियो से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, ए आर हो गया। अब इसके आगे लाने के लिए ए आर का स्क्वायर हो गया। अब इसके आगे लाने के लिए ए आर का क्यूब हो गया। तो अब इसको तुम देखो, इसको यहाँ पर रखो, ए आर अपान का ए आर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखना ए आर स्क्वायर, अरे यार ब्रैकेट भी नहीं बनाने आ रहा क्या मुझे, कोई नहीं ऐसे कर देता हूँ। तो ए आर स्क्वायर अपान का ए आर, इसको जब आप अपन कट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आ जाएगा। और यहाँ पर जब रखोगे ए आर का क्यूब अपान का ए आर का स्क्वायर, जब इसको भी कट करोगे ना तो आर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपका ए आर के पावर 4 अपान का ए आर के पावर क्यूब, ठीक है, यहाँ पर भी आर आएगा। तो देखना ये सब क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो यहाँ पर भी आया था और ये भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये कॉमन रेशियो क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जीपी है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आपको कोई बोल दे कि भैया आपका इसमें nth टर्म क्या होगा, क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, तो देखना ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, ये आपका क्या है, सेकेंड टर्म, ये आपका क्या है, थर्ड, ये आपका है फोर्थ, ये आपका है फिफ्थ, ठीक है। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ए ए ए ए ए ए ए तो सब में है, तो हमको चाहिए क्या, टी एनथ टर्म। क्या चाहिए, टी एनथ टर्म। तो ए तो एन वाले में भी होगा,
ए तो एन में होगा ना भाई, ठीक है। अब देखना यहाँ आर के पावर 0 कर दे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आर के पावर 1, तो देखो फर्स्ट टर्म चाहिए था तो आर के पावर 0 था, मतलब 1 माइनस 1 था, ठीक है। सेकेंड टर्म चाहिए था तो यहाँ पर 2 माइनस 1 था, ठीक है। थर्ड टर्म चाहिए था तो यहाँ पर 3 माइनस 1 मतलब कि 2 था। जो टर्म में चाहिए उससे एक यहाँ पर क्या है, कम है। चौथा टर्म चाहिए तो ए आर क्यूब है, मतलब 3 है। पांचवा टर्म चाहिए तो 5 की जगह पर यहाँ क्या है 4 है, मतलब कि 5 से क्या है एक कम है। जो हमें टर्म चाहिए वो क्या है, एक कम है वहां पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आर के पावर एन माइनस का 1, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टी एन एथ टर्म, ठीक है। टी एन एथ एन एथ टर्म हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका हो जाएगा जनरल फार्मूला। तो ये हो गया आपका जीपी के लिए, ठीक है, ये हो गया जीपी के लिए। जब आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो यहाँ पर बीच बीच में ना ऐसे बॉक्स बना करके ना ऐसे नोट लिख करके, नोट फॉर एपी, ऐसे ना नोट ऐसे कर लेना। अब फॉर एपी के लिए क्या होगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 का डी, ऐसे आप लोग लिखते चले जाना। ऐसा क्या होगा कि जैसे ही तुम्हें कोई फॉर्मूला दिखेगा जीपी का ना, तो इसको पढ़ोगे और बगल में एपी पढ़ोगे ना, तो पूरा एपी भी आपका रिवीजन होता चला जाएगा, ठीक है ना। और आपको ये याद करना और जो है ना कि दिमाग में रखने में बहुत ही आसानी तरीके से होगा, ठीक है ना। तो आप छोटा सा नोट लिखना। और फॉर एपी ये क्या है, जनरल टर्म है, किसके लिए, एपी के लिए। और ये क्या है आपका, ये जीपी के लिए क्या है, जनरल टर्म है, जनरल टर्म है। जनरल टर्म मतलब कि आपका कोई भी टर्म दिया रहे, मतलब जनरल टर्म मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो भी आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया जनरल टर्म का, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। अब इसी पर थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन करते चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा मजा आएगा ना। तो एन एस टर्म चाहिए था तो ए आर के पावर एन माइनस 1 देना। ध्यान देना ए यहाँ भी है फर्स्ट टर्म, ए यहाँ भी है फर्स्ट टर्म। यहाँ पर डी था तो यहाँ पर क्या है, आर है। इसके आगे एन माइनस 1 है तो इसके पावर में क्या है, एन माइनस 1 है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे रिलेट करके ध्यान देते चलना है, ठीक है। फॉर्मूला भी याद जल्दी हो जाएगा अगर आप ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं अपना। तो द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, द थर्ड term of GP is 4. The third term of GP is 4. The product of first 5 term is, the product of first 5 term is, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर आपका थर्ड टर्म 4 हो, 4 हो, ठीक है ना, तो आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फाइव मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर के 5 टर्म तक, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन लिखना थोड़ा सा जरूरी है, कभी कभी भूल जाता हूँ लिखना, तो कोई दिक्कत नहीं। 4⁻3, 4⁻5, 4⁻4 और नन, ठीक है, 4⁻5, ठीक है। तो देखो चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड टर्म मतलब कि तीसरा टर्म दिया हुआ है, क्या दिया है, तीसरा टर्म दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ए आर के पावर यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1 क्या होता है, 2 ही तो होता है। ये आप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर का क्या हो गया, 4 दिया है। क्या दिया है, 4 दिया है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ए आर स्क्वायर बराबर का 4 दिया है। इसके बाद आपको कुछ दिया है क्या, इसमें कुछ भी नहीं दिया। तो कुछ भी मत करो, रुक जाओ। अब तुमको जो निकालना है वो चेक कर लो। क्या करना है आपको, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, सॉरी तीसरा टर्म, चौथा टर्म और पांचवा टर्म, ठीक है ना। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर के पावर 4, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ फाइव, 5 टर्म, ठीक है ना। अब देखना अगर इन सब का आपस में तो मल्टीप्लाई करा दो, क्या करो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ए टू दावर 5 इंटू ए टू दावर 5 होगा ना, ठीक है। अब देखना आर के पावर क्या है, आर के पावर क्या होगा, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 हो जाएगा। क्योंकि जो पावर वाली होती है ना, पावर की वैल्यूज आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो अब देखना ए आर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर ए आर स्क्वायर बनाते हैं और पावर में 5 लगा देते हैं, तो आपका ए आर स्क्वायर के टर्म में बन गया, ठीक है। और इसका वैल्यू दिया है 4, तो 4 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट सेकेंड टर्म ऑफ जीपीआर, हाँ ये भी ठीक ठाक है। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है, काम करके आते हैं। एक सेकंड, काम करके आने का मतलब बहुत ही माइनर सेकंड लगेगा बाहर काम करने में। हाँ तो चलिए, तो क्वेश्चन लिखते लिखते आपको बताते हैं थोड़ा सा कुछ। तो चलिए, आपका सेकंड क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ जीपीआर, द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ जीपीआर, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ जीपीआर एक्स टू द पावर माइनस 4, ठीक है, एंड एक्स टू द पावर एन एंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। if x to the power 52 is eighth term of same progression, then n equals to 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। और रही बात जो बात बताने वाली, तो भाई आज है 21st कन्वोकेशन NIT तिरुचिरापल्ली में हमारे यहाँ, तो वहाँ भी जाना है थोड़ा सा देखने कैसा कैसा होता है, क्योंकि हम लोगों का तो अभी 2 साल बाद होगा, हमारे जो सुपर्स हम लोगों का तो देखते हैं। चलिए इसमें आपका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें दिया गया है कि फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म आपका दिया हुआ है, ठीक है, और आपको 8th टर्म भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है सेकेंड टर्म का ना, ये जो दिया है सेकेंड टर्म में x के पावर में n लगा दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म बराबर का x टू पावर माइनस 4, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है a तो आपका फर्स्ट टर्म होता है, और AR मतलब सेकेंड टर्म क्या है x की पावर n है, ठीक है। और एट्थ टर्म क्या है, एट्थ टर्म मतलब क्या है AR के पावर 7 बराबर का x टू द पावर 50 का 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में है थोड़ा सा दिक्कत, क्या फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ, अच्छा वो ये कहाँ पर लिखा है, बढ़िया है, यहाँ पर जीपी लिखा है, हमको लगा कि जीपी लिखा ही नहीं है तो दिक्कत हो जाता है ना। जीपी लिखा है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, तो ये जीपी लिखा है, इसका मतलब ये जीपी का फॉर्मेट लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखना तुम्हें चाहिए क्या, AR नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि AR हमें चाहिए ही नहीं, बोला क्या है हमको n बोला है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि भाई मेरे A यहाँ पर रख देते हैं और A यहाँ भी उठा के रख देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जो R यहाँ से आएगा उसको इसमें उठा के रख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए रखते हैं, इसको रखने से अच्छा है ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब क्या करना है आपको, कि कुछ करना नहीं है, आपका 3 इक्वेशंस दिए हैं, 3 इक्वेशंस के साथ साथ आपको n निकालना है और इन सबके फॉर्मेट में आपको दिखाना है, ठीक है। देखना AR बराबर x के पावर n, तो a की जगह पर हम रख देंगे क्या x टू पावर माइनस का 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो r बराबर हो जाएगा x के पावर n, और इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। r की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है, क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है, किससे, फ्रॉम किससे किससे 1 एंड 2 से, किससे 1 एंड 2 से। अब हम करते हैं फ्रॉम किससे किससे भाई 1 एंड 3 से। 1 एंड 3 से क्या होगा, a की जगह पर हम x के पावर माइनस 4 रख दिए, और r टू पावर 7 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x के पावर 50 का 2 हो जाएगा। तो r के पावर 7 बराबर का x के पावर 52 प्लस का 4 56, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस 7 है ना, तो 7 को हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत, तो 7 8 56, ये 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, कोई नहीं। अब यहाँ पर कहोगे कि आपने प्लस माइनस क्यों नहीं रखा, तो देखो भाई यहाँ पर देखो क्या था, ये 7 था
और यहाँ पर 56 था, तो पावर में क्या है 1/7 ले लिया और इसके भी 1/7 ले लिया। तो 1/7 लिया है, 7 क्या है ऑड नंबर है, क्या है 7 क्या है ऑड नंबर है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा। अगर गलती से यहाँ पर ये 8 हो जाता, ठीक है ना, तो यहाँ पर जब हम इसको हटा करके लिखते हैं तो प्लस माइनस जरूर लिखते हैं क्योंकि ये इवन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है अभी ऑड है, ठीक है, तो ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये हो जाएगा r बराबर का x⁸8। कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों किसके बराबर है, r के बराबर है, तो यहाँ से और यहाँ से यहाँ निकाल लेते हैं क्या, x⁴n+4 बराबर x⁸8। ऐसा हो गया, ठीक है। अब तुम्हें खुद दिख रहा है बेस दोनों का सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। हाँ भैया शायद ऐसा हमने कहीं पढ़ा था, कहाँ, पहले कभी पढ़ा होगा कुछ, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिखा क्या इसमें, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। क्या है 13 4 5 3, 13 4 5 3, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला किस पे, टर्म परवेज, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि अगर आपका कोई दिया रहे जीपी और बोल दिया जाए कि आपको सेलेक्ट करने हैं, क्या सेलेक्ट करने हैं, 3 टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। तो आप जीपी के ऐसे कौन कौन से टर्म होंगे जिन्हें आप सेलेक्ट करेंगे जो आसान हो, जैसे एपी में था आपका, हम आपको बोलते हैं कि जैसे एपी का आपको 3 टर्म सेलेक्ट करना है, एपी का 3 टर्म सेलेक्ट करने का क्या मतलब, a-d, ए और a+d, ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सेम काम हम यहाँ भी करेंगे, क्या, जैसे आपको 3 टर्म सेलेक्ट करना है ना, तो ऐसे नहीं, ऐसा लिखता हूँ 3 टर्म 4 5 टर्म, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या है नॉर्मल, नॉर्मली आप क्या करोगे, नहीं ऐसे कर दो ना, सिंपल अगर ले लो आप, तो सिंपल अगर आप लोगे तो आप लोगे ए आर स्क्वायर, ये टर्म आप लोगे, ठीक है। इसमें लेना रहेगा तो ए आर स्क्वायर AR³ AR स्क्वायर और AR के पावर 4। अगर आपको सिंपल तरीके से लेना रहेगा तो आप इसी प्रकार से लोगे, जीपी का 3 टर्म लेना है 3 टर्म ले लिया, जीपी का 4 टर्म लेना है ले लिया, जीपी का 5 टर्म लेना है ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई कह दे कि नहीं भी अगर आपको करना रहेगा तो आप कैसे करोगे, ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच लेंगे, क्या, कि हम पहला टर्म ले लेंगे a/r, फिर दूसरा ए और तीसरा AR। अब इनके बीच का भी डिफरेंस क्या है, R ही है, आप चेक कर लो क्या है, R है। अगर आपको यहाँ कोई बोल दे कि अगर आपको इसमें से लेना है 4 टर्म लेना है तो आप क्या करोगे, पहले हम AR बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, AR स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब बना लेंगे, क्यूब बना लेंगे और यहाँ पर A/r², ठीक है, r², सॉरी A/r AR, ये एक हो गया और A/r³, ठीक है, कुछ ऐसे बन गया। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस मतलब कि कॉमन रेशियो ना, कॉमन रेशियो, ठीक है, ये r² है, इसमें क्या है कॉमन रेशियो आपका r है, और इस वाले में कॉमन रेशियो क्या है आपका r है, और इस वाले में कॉमन रेशियो क्या है आपका r है, और इस वाले में भी कॉमन रेशियो क्या है आपका r है, ठीक है ना। तो देखना थोड़ा सा अब मैं कंपैरिजन कराता हूँ कैसे, जो मैंने लिया था एपी वाले में क्या लिया था, फोर्थ टर्म के लिए, फोर टर्म्स के लिए, ठीक है ना, 4 टर्म्स के लिए थे, क्या लिया था a+d, a-d, a+ 2, और 2 यहाँ a+3d और a-3d, कुछ ऐसा ही लिया था। इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, ठीक है ना, कुछ ऐसा लिया था ना, a+d a-d a+2d लिया था क्या, नहीं 2d लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसको जब करेंगे तो a-d a+d बराबर का 2d, हाँ बढ़िया है, ठीक है। हाँ मुझे याद ही नहीं आ रहा उस टाइम वहाँ पर क्या लिया था, लेकिन एक्चुअल ये होता है, अगर आप देख रहे हो सकता है गड़बड़ हो गया हो, मुझे तो ध्यान ही नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ाने में a-2d फोर्थ टर्म का वैसे ज़्यादा यूज नहीं होता एपी में, अगर गलती से अगर मैंने गलत पढ़ा दिया, ठीक है ना,
उसको आप ध्यान देना। हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी को लग रहा है ना कि यहाँ पर ए माइनस थ्री डी होना चाहिए। आई थिंक मैंने ए माइनस थ्री डी ही पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रह गया है मेरे माइंड में कि हो सकता है गलत पढ़ा दी को, ठीक है ना। तो कोई नहीं, उसको आप ध्यान दे लेना, वहाँ पर ठीक कर लेना, ठीक है ना। ए प्लस का थ्री डी और ए माइनस का थ्री डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसके बीच का डिफरेंस 2D है, डिफरेंस 2D है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 2D है। तो यहाँ पर भी देखो सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी है, जैसे माइनस डी था तो अपान का डी हो गया, प्लस डी था तो यहाँ पर सॉरी माइनस डी था तो अपान का आर हो गया, प्लस डी था तो इंटू का आर हो गया, प्लस का थ्री डी था तो इंटू का आर क्यूब हो गया, और माइनस का है यहाँ पर थ्री डी है तो अपान का आर क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो जो आप यहाँ पर लिखे हो ना, जो आप एपी में भी लिखे हो ना, और वो सेम चीज क्या है यहाँ पर भी लागू हो रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पर रेशियो के टर्म्स में लागू हो रहा है, वहां पर डिफरेंस के टर्म में लागू हो रहा था, ठीक है। लागू मतलब अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये देखो, अभी अगर आपको कोई बोल दे कि भैया अगर आपको 5 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं तो आप 5 टर्म्स कैसे सेलेक्ट करोगे, तो अभी मैंने आपको बताया, एपी में भी बताया था कि अगर आपको कोई ऑड वाला टर्म्स हो, ठीक है ना, ऑड टर्म्स को सेलेक्ट करना, तो पहला टर्म ए लिख लो, अब उसके आगे एक बढ़ाओ उसके पीछे एक बढ़ाओ, तो ए आर, ए बाई का आर, ए आर स्क्वायर, ए बाई का आर स्क्वायर, 5 टर्म्स हो गए, ठीक है। अगर आपका कोई इवन हो ना, इवन हो तो आपको करना क्या है, आपको 2 टर्म साथ में लिखने हैं, ए आर, ए अपन का आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे का ए आर क्यूब, ए अपन का आर क्यूब, ठीक है। तो कितना, 2 टर्म, 2 4 फिर 6, ऐसे दो दो टर्म बढ़ता चला जाएगा। तो आपका और लिखना है तो पहला पहला टर्म आप लिख दो, सिर्फ एक टर्म लिखो, उसके बाद आगे पीछे बढ़ाते चले जाओ। अगर आपका इवन लिखना है तो स्टार्टिंग में 2 टर्म लिखो, फिर उसके आगे फिर उसके पीछे, ऐसे दोनों टर्म लिखते चले जाओ। ये आपका इवन के लिए हो जाएगा, ये आपका ऑड के लिए हो जाएगा। जैसे आपने ये लिख दिया, ए आर लिखा तो ए अपन का आर लिख दिया, तो ऐसे इस प्रकार से आप बनाते चले जाओगे, ठीक है। तो इतना हो गया, कैसे सेलेक्ट करना है इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर काम करते हैं। और आप लोग जा करके एपी वाला चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है मुझसे वहां पर गलती हुई है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लग रहा है बस, मैं क्या बताऊं। अब एक छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट और आ गया है, बढ़िया सा। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट आ गया है, कोई बात नहीं, पहले इसको कर ही लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन फिर उसको बताते हैं। इन पॉजिटिव टर्म इफ एनी ऑफ, क्वेश्चन ये अच्छा नहीं है क्या, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलो अब पूरा फुल फोकस देना जो मैं भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है, फुल फोकस देना, ठीक है। तो मैंने बताया अभी कि आपका ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, ठीक है, और ऐसे ही चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या है कि ये आपका ये सीरीज है ना, सीरीज आपका 2 प्रकार से हो जाएगा। ये कैसे होगा 2 प्रकार से, देखना। अगर ये आर आपका 0 से बड़ा हो और आर आपका 0 से छोटा हो, ठीक है ना, तो ये आपका डिपेंड करेगा क्या, बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। कैसे, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कैसे। यहाँ पर हम 2 चीज़ें ले लेते हैं, एक हमारा आर जो है लेस देन 0 है, और एक हमारा आर जो ग्रेटर देन 0 है। तो अभी आपको भैया अगर 0 के बराबर हो तो क्या होगा, भाई 0 के बराबर होगा तो जीपी रह ही नहीं जाएगा। क्यों, अगर मान लो तुम्हारा आर अगर 0 के बराबर है, ठीक है, तो आप लिखोगे क्या, जैसे यहाँ पर मैंने आर बराबर 0 भी लिख दिया, तो पहला टर्म लिखोगे, दूसरा टर्म 0, तीसरा टर्म 0, ये 0, ये 0। अब यहाँ से इसका रेशियो निकालोगे तो 0 बाई का ए 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से रेशियो निकालोगे 0/0, अनडिफाइंड है, क्या है ये, अनडिफाइंड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब आर बराबर 0 पर आपका जीपी कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आर क्या होता है आपका, इसमें 0 नहीं होता है। तो आप जब इसमें जीपी डिफाइन करते हो तो इसमें यहाँ पर लिखना होता है कि आर आपका 0 नहीं है, क्या है, जार सॉरी सिंस यहाँ पर होता ना, सिंस आर आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आर आपका 0 नहीं रहता है, समझ में आ गया आर 0 क्यों नहीं रहता। अब चलिए देखते हैं, आर लेस देन 0, लेस देन 0 होगा तो क्या है कि अगर आपका ए टर्म है, कोई बात नहीं, आर लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या, आपका निगेटिव, तो माइनस का ये ए, और मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर आर निगेटिव है ना, तो मैं लिख देता हूँ एक्स, क्या, मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऐसे ही होता है ना भाई कुछ, जो भी हो गया। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको बोलूँ तो मॉड ऑफ आर लिख देता हूँ, ठीक है,
मॉड ऑफ आर लिख देता हूँ, ये सही रहेगा। ठीक है, मेरा मतलब ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्यों कि अगर आपका आर लेस देन जीरो है तो एक्स क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो आर आपका लेस देन जीरो है ना, तो मैंने माइनस का पहले ही मल्टीप्लाई करा दिया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और बाकी जो आपका बचा है ना, तो ये आर का जो वैल्यू ही तो बचेगा ना, क्योंकि माइनस तो हमने पहले ही ले चुका है। तो ये आपका एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपका आर स्क्वायर हो गया तो ए इंटू आर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, माइनस का पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, बताते हैं। ठीक है, मैं ऐसा एक्स लेकर के आपको थोड़ा सा परेशान कर दिया ना, तो छोड़ो। अच्छा देखना, आपका आर है, तो अगर आर एक टाइम्स है तो ये क्या रहेगा आपका, निगेटिव रहेगा ए आर। ठीक है, और आर स्क्वायर कर देंगे तो ए आर स्क्वायर, ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ आपका पॉजिटिव पहले से था, क्योंकि आपका ए हमें अभी कुछ मतलब नहीं है। हम भी यहाँ पर लेके चलते हैं, ए आपका क्या है, दो चीज़ और लेके चलते हैं थोड़ा सा, तब तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। क्या डिपेंड करेगा ए पर भी ना, ए आपका लेस देन जीरो हो, ए ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो पर आप समझ गए एक बार तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो पहला टर्म ए है, तो ए आपका क्या है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा टर्म क्या है, ए आर है, तो ए आपका क्या है, पॉजिटिव है, और आर आपका क्या है, निगेटिव है। तो ये टोटल टर्म क्या हो गया, निगेटिव हो गया। हाँ भैया, निगेटिव हो गया। ठीक है, और आपका ए क्या है, पॉजिटिव है, और आर क्या था, निगेटिव था, इसको आर कर दिए तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये दोनों टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तीसरा टर्म है ए आर क्यूब, ये क्या है, पॉजिटिव, और आर क्या है, निगेटिव। क्यूब किए तो निगेटिव हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। तो ये देखना ध्यान से, ये जो टर्म्स बन रहे हैं ना आपके, ये क्या बन रहा है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, मतलब क्या है, अल्टरनेट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट टर्म्स बन रहे हैं, अल्टरनेट साइन बन रहा है। एक बार पॉजिटिव बन रहा है, एक बार निगेटिव बन रहा है, फिर एक बार पॉजिटिव बन रहा है, एक बार निगेटिव बन रहा है। समझ रहे हो ना। तो ये तो आपको तुमको समझ में आ गया ना कि इसमें क्या बनेगा। तो यहाँ पर तुमको लिखना है, अगर आर लेस देन जीरो हो तो और ए ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या बनेगा, सीरीज अल्टरनेट, सॉरी अल्टरनेट सीरीज। क्या बनेगा, अल्टरनेट सीरीज बनेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, नहीं समझ में आया फिर से देखो। मैं बोला कि अगर आपका एक जीपी है तो ये डिपेंड करेगा आर और ए की वैल्यूज पर, जी डिपेंड करेगा ना। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका ऐसा नहीं था, उसमें भी था, आपका लेफ्ट साइड जा रहा था, राइट साइड जा रहा था, लेकिन क्या है उसमें, उसमें आपका सिर्फ एडिशन करना था, तो आप इधर से एडिशन करो या फिर उधर से एडिशन करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का भी काम चल रहा है। ठीक है, तो डिवीजन का जब बात आता है और मल्टीप्लीकेशन का जब बात आता है, तो ये क्या है, एक सीरीज है, ऐसा नहीं कि दो ही पांच नंबर से, सीरीज है, हो सकता है अनंत तक जाए। तो आप इसको ऐड कैसे करोगे, अनंत तक जा रहे हैं, ठीक है ना, या फिर इसको डिवाइड कैसे करते चले जाओगे, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन कराऊंगा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखना, मैंने आर को बोल दिया कि आपका लेस देन जीरो है, फिर मैंने आर को बोल दिया कि जीरो के बराबर है, और फिर मैंने आर को बोल दिया कि जीरो से बड़ा है। ठीक है, तो जीरो के लिए मैंने तो देख लिया कि ये जीपी तो नहीं बनने वाला, तो हम लेस देन जीरो के लिए चेक करते हैं कि लेस देन जीरो के लिए क्या बनेगा। अब लेस देन जीरो किया तो उसमें भी एक और टर्म आ गया, क्या कि अगर आपका ए जीरो से बड़ा हो, ए मतलब क्या, फर्स्ट टर्म जीरो से बड़ा हो, ठीक है, और ए आपका लेस देन जीरो हो तो क्या होगा, अगर आप ए भी अगर आप अपना जीरो रख दिए ना, अगर ए आप जीरो रख दिए ना, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, फिर भी वो आपका ए पी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको इसमें दिखाना पड़ता है कि ए एंड आर दोनों जो है, दोनों जो पैरामीटर्स है ये आपके जीरो नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें मैंने बताया कि अगर आपका ए पॉजिटिव है तो पहले ए आर ये सारे टर्म्स लिख दिए, ए आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने दिया, ए पॉजिटिव था और आर निगेटिव था, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर ए आपका पॉजिटिव था, आर स्क्वायर हो गया, तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा, आर निगेटिव था, निगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव एक टर्म बन गया, फिर ऐसे निगेटिव बन गया। तो ये सीरीज आपकी क्या बन रही है, अल्टरनेट साइन की बन रही है, पॉजिटिव निगेटिव, ये आपकी अल्टरनेट बन रही है ना। तो आपको बस यही लिखना है कि अगर आपका ए लेस देन जीरो, सॉरी आर लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, अब क्या होगा, अल्टरनेट होगा। अब सेम काम इसमें भी करते हैं, तो थोड़ा सा देखना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब अपनी कॉपी पर बनाना, फिर उसके बाद एक बड़ा सा पेज चार्ट बना लेना। चार्ट बनाने का मतलब क्या है कि एक मेरा कॉपी देखना जैसे मैंने इसमें बनाया हुआ है, ठीक है, और एक बुक है, मतलब क्या है कि बुक में ऐसा दिया नहीं है ना, तो मैं क्या है कि इसको अलग से ओपन करके रख दिया था ताकि मैं तुम्हें शो कर सकूं। ठीक है, जैसे वो डायरी दिखाया था, डायरी में कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, तो अभी देखना क्या है,
ए ग्रेटर देन जीरो के लिए दिखाया, अब ए लेस देन जीरो के लिए दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए लिख दिया, ए आर लिख दिया, ए आर स्क्वायर लिख दिया, ए आर क्यूब लिख दिया और ऐसे लिख दिया सारे टर्म। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पहला टर्म है आपका नेगेटिव, क्योंकि ए है, नेगेटिव हो गया। अब ए निगेटिव हो गया इनटू आर, क्या है, ये भी निगेटिव ही है, क्या है, ये निगेटिव और ये दोनों क्या है, निगेटिव है। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये टर्म पॉजिटिव हो गया। अब ए आपका क्या है, निगेटिव, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, आर स्क्वायर का, तो आर क्या है, निगेटिव, और स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो ए आ जाएगा आपका क्या, निगेटिव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए आपका क्या है, निगेटिव, इंटू आर क्या है, निगेटिव, और निगेटिव का पावर क्या है, क्यूब है, मतलब 3 है, ऑड है, तो ये क्या है, फिर से निगेटिव ही रहेगा। तो माइनस इंटू माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसमें भी देखना, ये क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब कुछ है इस प्रकार से चल रहा है। ये भी आपका क्या है, अल्टरनेट है, क्या है, अल्टरनेट है, क्या है, अल्टरनेट है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, अल्टरनेट सीरीज, ठीक है। तो देखना दोनों में अल्टरनेट आ रहा है, दोनों में अल्टरनेट आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो आप इसको ए को हटा दो, यहीं पर लिख दो क्या, अल्टरनेट सीरीज। क्या करना है, अल्टरनेट सीरीज, ठीक है ना। क्या करना है, अल्टरनेट सीरीज। अगर तुम नहीं लिखना चाहते, यहाँ नहीं लिखना चाहते, इन दोनों को दिखाना चाहते हो, तो एक छोटा सा पॉइंट मेरी तरफ से ऐड कर लेना, क्या, देखना यहां पर लिख देना अल्टरनेट सीरीज ए लेस देन जीरो, ठीक है। और यहां पर लिखना अल्टरनेट सीरीज स्टार्ट विथ निगेटिव टर्म, ठीक है ना। स्टार्ट मतलब फर्स्ट टर्म इज निगेटिव, अल्टरनेट सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज निगेटिव। इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म निगेटिव है। और यहां पर भी सेम लिख लेना, अल्टरनेट सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, अल्टरनेट सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है, निगेटिव। यहाँ पर एक पॉइंट तुम अपने से ऐड कर लेना, ताकि हो सकता है कहीं तुम्हें अगर ध्यान है या फिर तुम यहाँ पर भूल रहे हो तो ये सब थोड़ा सा याद आ जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, या फिर तुम्हें समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। बाकी ये दोनों सीरीज क्या है, अल्टरनेट है, तो आपको यहाँ पर ही लिख देना है कि दोनों अल्टरनेट सीरीज हो रही है, क्या हो रही है, अल्टरनेट सीरीज हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आर अगर जीरो से छोटा हो तब, ठीक है। अब स्क्रीन शॉट ले लो इसका, अब बताते हैं इधर, इधर तो ज्यादा बवाल है, ठीक है ना। तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं। अब ये हो गया इधर, अब इसको हम कर लेते हैं ऐसे थोड़ा सा खत्म। अब आर में भी होता है दो चीजें, क्या होती है, दो चीजें, क्या, आर अगर जीरो से बड़ा और वन से छोटा हो तो पॉजिटिव तो है ही, और जब ये वन से बड़ा हो, ठीक है, क्या हो, जब वन से बड़ा हो। अगर ये आर बराबर अगर वन हो गया तो क्या होगा भाई, आर बराबर वन हो गया तो ए ए ए ए, इसमें तुम कोई लगा सकते हो क्या, ये एपी और जीपी दोनों बन गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम एपी लगा दो चाहे जीपी लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं। तो तुम्हें इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आर बराबर जीरो होगा, वन होगा तो क्या होगा, पूरी सीरीज सेम हो गई, तो तुम कुछ भी अप्लाई कर लो इसमें, कैसे भी फॉर्मूला लगा लो, ठीक है ना, लग जाएगा। प्रॉब्लम्स इन दोनों में आता है कब, जब जीरो जीरो और वन के बीच में हो और वन से बड़ा हो, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है कि एक छोटा सा काम करते हैं, इसमें भी हमें रखना पड़ेगा ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो, क्योंकि डिपेंड कर रहा है ना सब पे, ठीक है। तो ये है आर जीरो वन के बीच में, और ये हो गया आपका ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो। यहाँ पर देखना क्या कह रहा है, हम सीरीज लिखते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और कुछ ऐसे ही, ठीक है। देखना ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका जेई मेंस और एडवांस का जब क्वेश्चन करोगे ना तो ये वहां पर इतना ज्यादा काम आएगा ना, फिर तुम खुद कहोगे भैया ये आप इतना आसान तरीके से बता रहे हो, कितना मजा आ रहा है, ठीक है ना। ये सच में बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका भाई, कहीं और आप देखोगे तो समझ में ही नहीं आएगा कोई क्या बता रहा है, ठीक है। तो देखना अभी मैं बता रहा हूँ, ए आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। आर भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारे टर्म्स तो पॉजिटिव हैं, अल्टरनेट तो नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए अगर आपका ग्रेटर देन जीरो क्या होगा, पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव सीरीज, ठीक है। एक पॉइंट नोट कर लो, पॉजिटिव सीरीज, ठीक है। अब देखना
अगर आपका यहाँ पर a की वैल्यू होगी a और मैंने r का वैल्यू मान लो हमने ले लिया 1/2, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 ले लिया r का, ये तो हो गया a/2, a/4, a/8, a/16, a/32, कुछ ऐसे ही चलता चला है, ठीक है। और मैंने मान लो कि मैंने a बराबर आपका क्या ले लिया है, 1 ले लिया है, 1 ले लिया है, ठीक है, 1 1 1 1 1, तो क्या है देखना, 1 है, फिर हाफ है, फिर उसका हाफ है, फिर उसका हाफ है, फिर उसका हाफ है, उसका हाफ है। मतलब ये देखो कि पहले 1 था, फिर क्या है 1 से हो गया 0.5, फिर क्या है 0.25, फिर 0.125, फिर ऐसे ही आपका क्या है घटता चला जा रहा है। क्या हो रहा है? घटता चला जा रहा है। इसका मतलब कि क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब 1 था फिर 0.5 हुआ, फिर उससे 25 हो गया, फिर 125 हो गया, समझ रहे हो ना। मतलब कि क्या है, घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव सीरीज बट डिक्रीजिंग। क्या होगा? पॉजिटिव सीरीज बट डिक्रीजिंग ना, या फिर ऐसे आप एक दूसरा पॉइंट और भी लिख लेना, ये है आपका पॉजिटिव सीरीज और क्या है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सीरीज। क्या होगा? पॉजिटिव तो है, सारी की सारी सीरीज क्या है पॉजिटिव है, लेकिन क्या है जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो ना, डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर छोटे छोटे फॉर्मूले आपके लिखवा रहे हैं ना, फॉर्मूले सॉरी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं ना, आपको सारे एग्जाम्पल्स नोट करना, तभी आपको क्या है ना बाद में जब आप कभी रिवीजन करो या फिर हो सकता है आप आगे चल के कोई टीचर बनो या फिर कुछ भी, तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा काम आएगी, ठीक है ना। तो मैंने ये दोनों लिखवा दिया, ये दोनों पॉइंट आपको सबसे नीचे लिखना था। कब? जब मैं ये एक्सप्लेन कर दिया था उसके नीचे ये दोनों पॉइंट लिखना था। क्या? पॉजिटिव सीरीज एंड डिक्रीजिंग सीरीज। क्या लिखना था? पॉजिटिव सीरीज एंड डिक्रीजिंग सीरीज। देखना अब आते हैं आपका a लेस देन 0 पर। क्या आते हैं? अब a लेस देन 0 पर आते हैं। a लेस देन 0 पर आते हैं तो इसमें क्या कह रहा है, इसको हटा देते हैं। ये कह रहा है a है, ar है, ar स्क्वायर है, ar क्यूब है, ar के पावर 4 है, कुछ ऐसा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। a तो आपका निगेटिव है तो ये तो निगेटिव हो गया, r आपका पॉजिटिव और a निगेटिव है, इसका मतलब कि आपका निगेटिव होगा। ए यहाँ पर निगेटिव है, आर आपका पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा स्क्वायर करने पर, इसका मतलब ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। मतलब कि सारे क्या हो गए? निगेटिव हो गए। क्या हो गए? निगेटिव हो गए। क्या हो गया? सबके सब निगेटिव हो गए। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है तुरंत। क्या क्या नोट करोगे? कहाँ नोट करो, कहाँ नोट करो? यहाँ पर ना, ऐसे यार, निगेटिव सीरीज, ठीक है। एक पॉइंट तो नोट कर लिया, अब हमें दूसरा पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ये होगा, अगर हमने a बराबर ले लिया 1, r बराबर ले लिया 1/2, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, रख लेते हैं। ये हो जाएगा 1, सॉरी 1 कह रहा हूँ, -1 लेते हैं ना क्योंकि नेगेटिव है, तो -1 इंटू -1/2, -1/4, -1/8, -1/16 और -1/32 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ये हो जाएगा -1, -0.5, -0.25, -0.125 और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो देखना, अगर आपसे कोई बोले कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है तो आप क्या बताओगे? -1 बड़ा है? ना ना ना, ये गलत है भाई। थोड़ा सा आपको नंबर लाइन की थोड़ा बारे में बताता हूँ। ये है आपका 0, ये है आपका 1 और ये है आपका -1, ठीक है ना। 1 नहीं, इसको ऐसे कर लो, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। अगर तुम्हें थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में नहीं पता होगा, 1 -1, इसके बीच का है 0.5, इसके बीच का है माइनस का 0.5, ठीक है, और इसके बीच का है 0.25 और इसके बीच का है 0.25 माइनस, ठीक है। तो देखना, 0 के बाद 0.25, 0.5, फिर 1 बढ़ रहा है, मतलब 1 के साइड जा रहे हैं ना। इधर भी देखो, 0 के बाद -2.5, -0.25, -0.5 और माइनस का 1, ठीक है। इसका मतलब पीछे साइड भी बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ रहा है मतलब इधर घट रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। नंबर बड़ा है या छोटा कैसे पता करते हैं? आपको नंबर लाइन पर अगर आपको 2 नंबर दिया गया है, ठीक है, 2 नंबर दिया गया है, ए और बी, तो राइट साइड वाला जो नंबर होता है ना, राइट साइड वाला नंबर बड़ा होता है लेफ्ट वाले नंबर से। क्या होता है? बड़ा होता है लेफ्ट वाले नंबर से। आपको हमेशा ऐसा रहेगा। क्या? नंबर लाइन पर अगर 2 नंबर दिए हुए तो राइट साइड वाला नंबर
हमेशा लेफ्ट वाले नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो आप देखना यहाँ पर 0.5 से बड़ा क्या है, 1 है, भैया हमको पहले से ही पता था 1 है। 0 से बड़ा क्या 1 है, भैया पहले से पता था कि 1 बड़ा है। तो उसी प्रकार से -1 से बड़ा -0.5 होगा, ऑफकोर्स होगा, रूल है भाई, आपको करना ही पड़ेगा। तो जितना अगर आपको लगता होगा कि -1 बड़ा है पहले, ठीक है, तो आप वो छोड़ देना। अगर आपके दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट बैठा हो तो, ठीक है ना, क्योंकि आपका -1 से बड़ा -0.5 है, और इससे बड़ा क्या है -0.25 है, और इससे बड़ा क्या है 0 है। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर आप दो नंबर उठाओ नंबर लाइन पर, राइट साइड वाला नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। ये दोनों उठाओ, ये क्या है, बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, ये -1 क्या है, छोटा है किससे, 0.5 से, और ये किससे छोटा है -0.25 से, और ये किससे छोटा है -0.125 से। तो ये क्या है, सीरीज क्या है, बढ़ रही है, मतलब क्या है -1 था, फिर इससे बड़ा नंबर मिला, फिर इससे बड़ा नंबर मिला, फिर इससे बड़ा नंबर मिला, फिर इससे भी बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका इंक्रीजिंग सीरीज है। क्या है, इंक्रीजिंग सीरीज है। समझ में आया क्या है, इंक्रीजिंग सीरीज है, मतलब बढ़ रही है। ठीक है ना, तो आपको इसमें 2 पॉइंट नोट करने हैं। आप इसको क्या करना है, इसके बाद ये लिखना, इसके बाद 2 पॉइंट लिख देना। ठीक है, इसके बाद 2 पॉइंट लिखना जो मैं भी लिखने जा रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो देखना, 2 पॉइंट तुम्हें लिखना क्या है, यहाँ पर तुम्हें लिखना है कि निगेटिव सीरीज एंड इंक्रीजिंग सीरीज। इंक्रीजिंग पूरा लिख देता हूँ। इंक्रीजिंग सीरीज, ठीक है, क्या होगा, निगेटिव सीरीज होगा, लेकिन क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, मतलब क्या बढ़ेगा टाइम टू टाइम, मतलब कि हर एक टर्म अपने पिछले वाले टर्म से क्या होगा, बड़ा आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये इंक्रीजिंग सीरीज रहेगा। ठीक है ना, तो आपको इसमें समझ में आ गया, ये दोनों इसका खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें, किसमें, r ग्रेटर देन 1 वाले में। तो इसको रखो, थोड़ा सा हटा दो, हटा दें, अब इसको भी थोड़ा सा हटा दें। तो अब ग्रेटर देन 1 वाले में आते हैं। इसमें भी आपका दो चीज होगा, ग्रेटर देन 1 है तो इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर खींच लेते हैं बीच में, r ग्रेटर देन 1। इसके लिए चेक करें यहाँ पर a ग्रेटर देन 0, और दूसरा क्या, a लेस देन 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, a लिख दिया, a r लिख दिया, a r स्क्वायर लिख दिया, a r क्यूब लिख दिया, ऐसा लिख दिया। दोनों आपके क्या है, पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, और सॉरी a भी पॉजिटिव और r भी पॉजिटिव है, तो क्या है, पॉजिटिव सीरीज। पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट पॉजिटिव सीरीज। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट ये, अगर आपने 0 से बड़ा लिया तो ये आपका क्या है, 0 से बड़ा में आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो आप, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी ले लो, क्योंकि कांस्टेंट एक एक ही बार है ना, एक ही बार है, ऐसा तो है नहीं कि स्क्वायर होने पर दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो हमने 1 ले लिया, a बराबर, ठीक है, और r बराबर क्या लिया कि 1 से बड़ा लिया है ना, तो 1 से बड़ा हमने 2 ले लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 1 2 4 8 16, ये आपका होगा। हमें ऐसे ही दिख रहा है कि भैया ये बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो भाई कोई बात ही नहीं है, बस यहाँ पर लिख देना है क्या, इंक्रीजिंग सीरीज। इंक्रीजिंग सीरीज क्या करना है, इंक्रीजिंग सीरीज। बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, हमें यही तो दिखाना था कि डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। इसमें क्या था, पॉजिटिव सीरीज है और इंक्रीजिंग सीरीज है। सेम काम अब यहाँ पर भी करते हैं, क्या करते हैं, सेम काम अब यहाँ पर करते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ठीक है, ए आर क्यूब। ए बराबर क्या है, नेगेटिव बोल रहा है तो -1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आर बराबर क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो देखना, माइनस 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 माइनस, आर तो पॉजिटिव है ना आपका, तो यह क्या है, पहले तो नेगेटिव, नेगेटिव सीरीज हो गया। नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव सीरीज, सारे टर्म्स के क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा क्या है, ए बराबर अगर हमने -1 ले लिया, आर बराबर हमने 2 ले लिया, क्योंकि आर क्या लेना है, 1 से बड़ा लेना है, तो ये हो जाएगा -1, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 16, माइनस का 32। तो देखो -2 बड़ा लग रहा है क्या, ना मेरे भाई, -2 छोटा है। यही तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या है, -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर क्या है, -4 होगा। तो दो नंबर आप उठाओ 1 और 2 में,
राइट साइड में कौन है, 1 है, तो 1 क्या है, बड़ा हो जाएगा। 1 क्या है, बड़ा हो जाएगा, किससे, 2 से। तो ये आपका क्या है, 2 छोटा है, 2 से छोटा क्या है, 4 है, -4 है, -4 से छोटा क्या है, -8 है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं टर्म्स में, ये वैल्यू क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, निगेटिव होती जा रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग सीरीज, डिक्रीजिंग सीरीज, डिक्रीजिंग सीरीज, ठीक है। अगर आपको इसमें से लग रहा हो कि भाई आप गलत बता रहे हो निगेटिव वाले में, कोई बात नहीं। जैसे मान लो आपका 0 है और आपका क्या है, 1000 है, और ये आपका ये 2000 है, ठीक है ना, और ये आपका 3000 है, ठीक है, और आपका ये 4000 है, ठीक है। तीन तीन जीरो लगे हुए हैं, हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो। अब ये आप खुद समझो, -1000 का मतलब क्या है, आपके पास 1000 कर्ज है, आप 1000 किसी से उधार लिए हो, ठीक है ना। और आपका -4000 का मतलब क्या है कि आप -4000 किसी से उधार लिए हो ना। तो आप सबसे ज्यादा उधार क्या है, 1000 आपका उधार कम है या फिर सबसे ज्यादा है, 4000 आपका उधार कम है या आप सबसे ज्यादा है, समझ रहे हो ना। कौन सा ज्यादा तुम्हें मतलब कि बोरो किए हो, मतलब उधार लिए हो, 4000 ना। तो 4000 क्या है, छोटी वैल्यू है, किसके लिए, उधार के तौर पे, सॉरी यार, बेनिफिट के तौर पे, ठीक है ना। कि तुम्हें अगर 4000 तुम लिए हो, अब देखना तुम्हें नंबर बताना पड़ेगा भाई, ये तुम लिख लेना, ठीक है। अगर तुम किसी को यहाँ पर क्या है कि बोरो कर रहे हो, ठीक है ना, कितना, 1000 तुम किसी से लिए और तुम 4000 किसी से लिए, ठीक है ना। तो कर्ज के तौर पर, उधार के तौर पर क्या है, ये तुम्हारा ज्यादा उधार है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें बताया जाए कि भैया उधार कम है, मतलब बेनिफिट के तौर पर कि तुम जल्दी किसको भर सकते हो, ठीक है ना, इसको तुम भर लोगे, इसको भरने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि उधार ज्यादा है, निगेटिव क्या है, ज्यादा है, उसके कंपेरिजन में निगेटिव क्या है, कम है, मतलब आपका उधार कम है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, पॉजिटिवली अगर तुम्हें सोचा जाए कि सबसे जल्दी किसको आप भर पाओगे, ठीक है ना, ये भर दोगे, ठीक है ना। ईएमआई की बात कर रहा हूँ, जैसे कुछ ले लिया, ठीक है ना। तो अब क्या है, आप सबसे ज्यादा घाटे में हो और उसके बाद आप थोड़े कम घाटे में हो, मतलब 1000 ही है, तो आपका सबसे ज्यादा, सबसे पहले कौन भर पाओगे, अगर आपको भरना रहेगा ईएमआई, उसको भर लोगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि आप पॉजिटिवली कितना हो, पॉजिटिवली मतलब पास में कितने हो, किसके, जीरो के, मतलब आप अपना जल्दी कर्जा किसे खत्म कर पाओगे, जल्दी से कर्जा इसको अपना खत्म कर पाओगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जीरो के पास में जो पास में निगेटिव नंबर्स के लिए अगर आपको देखा जाए, तो जो जीरो के ज्यादा पास में होता है उसको बड़ा नंबर मान लेते हैं, ठीक है ना। निगेटिव का एक ऐसा भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप उधार लिए हो 4000 और आपका है 1000, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, पॉजिटिव के तौर पे, ऐसा नहीं कि कर्ज कौन सा बड़ा है। तो कर्ज कौन सा भाई, कर्ज तुम 10 करोड़ का ले लो, बोलो भैया 10 करोड़ का कर्ज है, ऐसा कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ नंबर, दोनों नंबर कौन से बड़े हैं, नंबर किसके तौर पे देखते हैं, पॉजिटिव के तौर पे देखते हैं कि कौन ज्यादा पॉजिटिव है, कौन किससे ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना, ये देखते हैं। और जो तुम समझ रहे हो ना कि सबसे ज्यादा कर्ज किसका है, वो कर्ज, वो मैं बात नहीं कर रहा भाई। मैं बता रही कौन जल्दी से आपको भर पाएगा, कौन जीरो के पास जल्दी से आ पाएगा, ठीक है ना। तो जीरो के पास जल्दी कौन आएगा, माइनस का 1000 आएगा। जीरो के पास आने का मतलब है कौन जल्दी से भर पाएगा अपना ईएमआई, ठीक है ना। तो कौन भरेगा, माइनस का 1000, इसका मतलब क्या है, ये नंबर क्या है, पॉजिटिवली क्या है, बड़ा है, किसके तौर पे, इसके तौर पे, ठीक है। और ज्यादा कर्ज किसका है, अगर ऐसा बोला जाए तो भैया ज्यादा कर्ज किसका है, ठीक है ना। तो ज्यादा कर्ज तो इसका होगा ना जो जीरो से बहुत दूर है, क्योंकि उसको भरने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो ये बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये एग्जाम्पल तुम्हें नहीं समझ में आएगा, ये एग्जाम्पल उसी को समझ में आएगा जिसके पास लोन होगा। और क्योंकि हम लोन लेके पढ़ रहे हैं तो हमको पता ही है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, एक बार और बता देता हूँ तुम्हें। ये जीरो है, ये 1 है, और यहाँ पर -1 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका, सॉरी, इसको मैं माइनस का 10 कर लेता हूँ, और माइनस का 5 है, और यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर बीच में 5 है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दो नंबर चूज करना है, जो राइट साइड में होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा का ए बिग, बिग मतलब बड़ा होता है, और जो पीछे साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, वो क्या होता है, वो आपका छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में लेकर के चलना है। ईएमआई वाला आपको समझ में नहीं आएगा, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि आप ईएमआई अभी दे नहीं रहे हो, ठीक है। ईएमआई तो हमारा भी नहीं लग रहा अभी, ईएमआई होता क्या है, वही फुल फॉर्म भी नहीं पता। कोई बात नहीं, अभी 1 साल बाद, 2 साल बाद से आना शुरू हो जाएगा ना, महीने का पूरा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट सारा बता दिया मैंने। आप थोड़ा सा इसको लिख लेना टेबल के फॉर्मेट में, जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। आर ग्रेटर देन जीरो हो और आर लेस देन जीरो हो, क्या होगा, अल्टरनेट, अल्टरनेट सीरीज, ठीक है। इसमें भी आपका दो टाइप का आता है। अल्टरनेट वाला देखो खत्म हो गया, अब मैं इसको खींच रहा हूँ, ठीक है ना। इसको खींच रहा हूँ तो ऐसा मत बोलना भैया आप उसमें मिला क्यों दिए, थोड़ा सा दूर करके करता हूँ।
जीरो से बड़ा हो आर और छोटा हो, और आपको क्या है बड़ा हो 1 से। इसमें भी आपका 2 आता है, ए ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है। लेस देन वाला पहले एक चल रहा है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ए लेस देन जीरो हो, ठीक हो, और ए ग्रेटर देन जीरो हो। इसको और थोड़ा सा पास कर लेते हैं क्योंकि उधर भी लिखना है, और इसमें भी 2 होता है, ए लेस देन जीरो हो और ए ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है ना। आपका ऐसा हो गया, मैंने बना दिया। इसमें आपका क्या है, आर आकार आपका छोटा था, आर क्या था छोटा था, मतलब 0 1 के बीच में था, तो ये तो पॉजिटिव है, और ये क्या है निगेटिव है। तो यहाँ पर निगेटिव है पॉजिटिव, तो पहला तो निगेटिव सीरीज रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और 1 के बीच में है और निगेटिव है, इसका मतलब धीरे धीरे टर्म बढ़ रहा है, तो क्या इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग सीरीज, ठीक है। अब देखना, अब इसके में आते हैं, पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो पहला तो पॉजिटिव सीरीज हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या है, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ये 1 से बड़ा है, ये निगेटिव है, तो पहले निगेटिव सीरीज होगा, निगेटिव मतलब निगेटिव सीरीज लिख देता हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने आपका बताया कि ये निगेटिव है और आपका 1 से बड़ा है, तो ये भी आपका क्या डिक्रीजिंग सीरीज हो जाएगा। अगर किसी भी ऐसे वर्ड्स का अगर स्पेलिंग गलत हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है अपना ठीक करना, मेरे ऊपर नहीं बोलना कुछ भी, ठीक है। ये पॉजिटिव सीरीज हो जाएगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा तेज है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे इंक्रीजिंग सीरीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसा लिखना था, जो कि मैंने लिख करके बता दिया, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, इतना ही करना था। इसमें आप क्या करना कि ए लेस देन जीरो ए ग्रेटर देन जीरो लिख देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज ये बन रहा है, तो ठीक है, ये इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, ठीक है। और बाकी जो बच गया आपका ये यहाँ पर मेंटेन हो गया आपका, इसके अंदर नहीं, अंदर नहीं, इसके नीचे आप अपना वो एग्जाम्पल लिख देना जो मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जो मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है, ठीक है। तो चलना, कहाँ 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 क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख जा, बुक कहाँ है, बुक, हाँ लिखना। अब चल दो क्वेश्चन करते हैं, इसी टेबल, इस टेबल बोल रहे हैं, ये जो डायग्राम आपका बना है इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देख लो, इससे दिमाग में बैठा लो एकदम अच्छे से, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ इस पर, तो तुम्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसी पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, क्या है, इसी पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को, ठीक है। पहले तो इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन है, देखना, इफ अ जीपी, if a GP of positive terms, if GP of positive terms, अब इसके बाद ऐसे बोल दिया, एनी टर्म, एनी टर्म ऑफ, एनी टर्म इज, एनी टर्म इज इक्वल टू QUAL2 इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, sum of next two term, then common ratio is, कॉमन रेशियो इज, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्यूशन मान लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेना, लेट कॉमन रेशियो इक्वल्स टू आर मान लेते हैं, और यही हमको क्या करना है, निकालना है। अब हमें पता है, अब यहाँ पर हमने फर्स्ट मान लिया, क्या थोड़ा सा इंक अब डाल देते हैं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से लिख रहे हैं, तो बेचारा ये भी कह रहा है कि भैया हमें भी खाना खिलाओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, जो आपका मैंने डायग्राम बनाया उसी पर बेस्ड है, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर तुम अपने से सॉल्व कर रहे हो ध्यान देना अच्छे से, बीच में थोड़ा सा एग्जाम में दिक्कत आएगा तुम्हें, और तुम कहीं से पढ़ चुके हो 1 साल 2 साल,
1 साल तो छोड़ो, 2-2 साल 3-3 साल आदमी पढ़ते हैं फिर भी नहीं निकल पाता। कभी कभी होता है किस्मत भी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, क्या है आपका ए, फर्स्ट टर्म ये हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एनी टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। तो हम मान लेते हैं पहला टर्म हो गया सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म, नेक्स्ट टू टर्म मतलब अगला दो टर्म। तो ए है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, ठीक है। आप ऐसे ले लो, ए आर क्यूब हो गया। पहला टर्म अगले दो टर्म के सम के बराबर है, ऐसा ये कह रहा है। अगर आप ए नहीं ले रहे हो आप, तो हम ऐसा मान लेते हैं ए क्यूब ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अगले दो टर्म क्या होगा, यही होगा जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से आर क्यूब कॉमन कर लोगे और यहाँ से आर क्यूब कॉमन कर लोगे तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बचेगा। इसको ऐसे कट करोगे तो यही वाला इक्वेशन यहाँ आ जाएगा। हाँ भैया आ जाएगा, कोई बात नहीं, हम इसको क्यों माने, हम उसी को ले लेते हैं अपना। किसको, पहला टर्म अब दूसरे तीसरे टर्म के सम के बराबर हो। जो पहला टर्म है ये दूसरे तीसरा जो टर्म्स है उसके सम के क्या हो गया, बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन, सॉरी फर्स्ट टर्म इधर भी है, फर्स्ट टर्म इधर भी है, तो यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं। तो आर प्लस आर स्क्वायर रहेगा यार, आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ए है, इसको ऐसे कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 बराबर आर प्लस का आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस का आर माइनस का 1 बराबर का 0। भैया आप तो चले थे सीक्वेंस सीरीज में, आ कहाँ से गए, आ गया वो किसमें, क्वाड्रेटिक में। तो यहाँ पर आपका धराचार्य रूल होता है, श्री धराचार्य रूल, ठीक है ना। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0 हो, तो एक्स का जो रूट होता है ना वो यही होता है, क्या, जो मैं लिख रहा हूँ। क्या होता है, जो मैं लिख रहा हूँ। तो भैया आप लिखे क्या हो, देख ले भाई, फार्मूला लिखा हूँ। ये आपका क्या है, यहाँ से x की वैल्यूज निकालने का फॉर्मूला ये। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ पर x के टर्म्स में बना हुआ है तो यहाँ पर r के टर्म में, तो r का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। b क्या है, x का है, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट नहीं है, जो डिग्री 1 है ना उसका कोफिशिएंट है। तो r के जो r स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट नहीं, r का जो कोफिशिएंट है ना वो आपका b है। तो यहाँ पर b क्या है, 1 है, तो यहाँ पर माइनस का 1 प्लस माइनस का रूट के अंदर b क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4, तो 4 ही रहेगा। अब a क्या है आपका, जो स्क्वायर वाला टर्म है ना उसका कोफिशिएंट है, तो r का स्क्वायर यहाँ पर है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया इंटू। c क्या है ना, c क्या है आपका, इस वाले फॉर्मूले में कांस्टेंट टर्म है, तो इस वाले फॉर्मूले में आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है, और अपान का 2 इंटू 1, ठीक है। तो देखना r बराबर का प्लस माइनस का, सॉरी प्लस माइनस कर रहा हूँ, -1 प्लस माइनस का, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो रूट का 5 बाई का 2, ये आपका आया, ठीक है। लेकिन भैया सही है क्या, सही नहीं है क्या, देखना क्या सही नहीं, स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूँ। बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपके दो रूट आए, क्या है, दो वैल्यूज आई, किसकी, आर की। आर बराबर आया -1 प्लस रूट 5 बाई का 2, और दूसरा आया आर बराबर -1 माइनस रूट का 5 बाई का 2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं भैया अपने टेबल पर, किस पर, टेबल कहो या फिर आप डायग्राम कहो, क्या कह रहा है, नोट करना है यहाँ पर, नोट करके यहाँ पर या फिर हाईलाइट कर लेना है ऐसे, ठीक है, कि वो आपका डायग्राम यूज हो रहा है। इफ अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स क्या है, पॉजिटिव टर्म्स है, क्या है, पॉजिटिव टर्म्स लिखा हुआ है। इसका मतलब सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव टर्म्स है। क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सारे के सारे टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है। तो आप ध्यान देना कि आपका ये पॉजिटिव सीरीज कब आता था, पॉजिटिव सीरीज कब आता था, जब आपका आर क्या था, पॉजिटिव था। क्या था, आर जब आपका क्या था, पॉजिटिव था। अगर आर आपका 0 से कम था तो अल्टरनेट आता था, ठीक है ना। और आर अगर आपका 0 से बड़ा है, ठीक है ना, तो ये क्या आता था, पॉजिटिव सीरीज आता था, ठीक है ना। आर लेस देन 0 पर कुछ नहीं होगा, आर ग्रेटर देन 0 था तभी आपका पॉजिटिव सीरीज आता था। उसमें भी अगर आपका ए ग्रेटर देन 0 तभी आता था, लेकिन ए की बात नहीं कर रहा,
हम कह रहे हैं कि अगर आपका a ग्रेटर देन 0 हो या ना हो उससे हम मतलब नहीं है, बस हम बताते हैं कि उससे ऊपर की बात, उससे ऊपर मतलब r अगर आपका 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव सीरीज मिल जाएगा। लेकिन अगर r आपका 0 से छोटा हो गया तो पॉजिटिव तो कभी नहीं मिलेगा, पॉजिटिव तो कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब r अगर आपका 0 से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो आपका अल्टरनेट सीरीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखना यहाँ पर ये इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव सीरीज है ना, इसका मतलब r आपका 0 से बड़ा तो है, कंफर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है इसको देखते हैं, तो r बराबर का माइनस का 1, तो इसको ऐसे लिख देते हैं √5 माइनस का 1 बाई का 2। √5 का वैल्यू क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि √4 का वैल्यू क्या होता है, √4 का वैल्यू 2 होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग मैंने लिख लिया, माइनस का 1 कर लिया बाई का 2, ये क्या है पॉजिटिव है तो आएगा, दो में से एक घटाओगे तब पर भी आपका पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या है पॉजिटिव है, आर क्या है आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आपका एक सोल्यूशन तो है, कंफर्म है, 100% ये आपका सोल्यूशन है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बाकी रह गया अब यहाँ पर आर बराबर का माइनस का √5 माइनस का 1 बाई का 2, तो ये कह रहा है कि माइनस 2 पॉइंट समथिंग है, अब माइनस का और है बटेगा 2, तो ये तो सीधे कह रहा है कि भैया हम तो निगेटिव है। क्यों? क्योंकि माइनस का 2 है और माइनस का 1 और भी है, तो इसमें जब ऐड करेंगे तो माइनस का 3 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, तो माइनस और अपान का क्या है पॉजिटिव है, तो यह क्या बन जाएगा आपका निगेटिव। तो अगर आपका आर बराबर क्या है, अगर आपका निगेटिव है तो सीरीज क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब पॉजिटिव निगेटिव कुछ ऐसा। तो इसका मतलब ये वाला क्या है आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्या है ये वाला आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपका 100% सॉल्यूशन क्या हो जाएगा √5 माइनस 1 बाई का 2, ठीक है। तो आप ऑप्शन लिखना, अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन लिखना जो हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। क्या है ऑप्शन, √5 प्लस 1 बाई का 2, रूट का 5 माइनस 1 बाई का 2, माइनस रूट का 5 प्लस 1 बाई का 2, और रूट का 5 माइनस 1 माइनस बाई का 2, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बाकी अगर तुम ध्यान देना, ध्यान मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, तो ये क्वेश्चन पढ़ के तुम डायरेक्ट इसमें से दो ऑप्शन तो कट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये माइनस है ये माइनस है तो ये तो निगेटिव तो हो ही गया, क्योंकि हमें जाहिर से पता है पॉजिटिव टर्म्स चाहिए, तो हमें आर तो निगेटिव नहीं चाहिए, तो ये कट हो गया। माइनस √5, तो √5 माइनस 2 पॉइंट का समथिंग प्लस का 1 बाई का 2, तो इसको करोगे तो माइनस 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बाई का 2 आएगा, मतलब ये भी आपका क्या है निगेटिव है। इसका मतलब ये भी हमें तो नहीं चाहिए, क्या है नहीं चाहिए। तो आप क्या है ना कि बिना क्वेश्चन सॉल्व करें ये दो ऑप्शन हटा सकते थे। अगर मान लो तुम तुक्का मारने जा रहे हो, ठीक है ना, तो ये दो टर्म आप इसको कट कर देते ऐसे ही, बाकी इन दोनों में से हो सकता है। अभी क्या था तुम्हारा सही होने के चांसेस 1/4 था, ठीक है, लेकिन जैसे ही तुमने इन दोनों को खत्म कर दिया, ठीक है ना, तो बाकी तुम्हारा दो ऑप्शन बचा था, तो 1 बाई का 2 मतलब कि 1 बाई का 4 क्या था 25% चांस, और इसमें क्या है 50% चांस किसका सही होने का। अगर आप इसको दोनों कट कर दिए तो अभी 25 से क्या हो गया आपका 50% चांस हो गया क्या ऑप्शन सही होने का, तुक्का सही लगाने का, ठीक है ना। तो आपको ऐसे कट करना होता है, ये तो भाई लास्ट के लिए बचाया था, कोई नहीं, लास्ट में सारी चीज़ें बता दूंगा, तुम्हें अगर तुक्का भी लगाना है तो कैसे लगाओगे, ठीक है, तो उसमें भी बहुत बेनिफिट होता है। हालांकि मैं तो कभी लगाता नहीं था, क्यों? क्योंकि मेरा ऐसे ही हो जाता, सॉल्व कर लेता था मैं। बाकी मेरे दोस्तों ने लगाया जैसे जैसे बताया और जैसे उन लोगों ने भी किया, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका लेट a1 a2 a3, let a1 a2 a3 let a1 a2 डॉट 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 an क्या है जीपीए, पूरा लिखने से अच्छा थोड़ा सा लिख दो, सच दैट a4 बाई का a6 बराबर का 1/4 एंड a2 प्लस a5 बराबर का 246 सॉरी 216 देन चाहिए क्या भाई तुम्हें, देन ए, हाँ ए का वैल्यू चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन, सोल्यूशन यहाँ पर ऐसा कुछ तुम्हें बोला ही नहीं है कि पॉजिटिव है सीरीज की, निगेटिव है सीरीज की, अल्टरनेट है सीरीज कि सीरीज में तुम्हारा इंक्रीजिंग है कि सीरीज तुम्हारा डिक्रीजिंग है, ऐसा कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है। इसमें तुमको क्या है सिर्फ सॉल्व करके ए निकालना है, क्या करना है ए निकालना है। तो हम क्या करते हैं, आपका पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए हो गया और कॉमन रेशियो आर हो गया,
तो a के पावर 4 को लिख सकते हो a क्यूब ए आर क्यूब, और ए सिक्स को लिख सकते हो, सॉरी A4 को लिख सकते हो ए आर क्यूब, और A6 को लिख सकते हो ए आर के पावर 5 बराबर का 1/4। ए से ए खत्म, क्यूब यहाँ पर 5 यहाँ पर, तो 1/r², क्या हो गया 1/4। तो r² बराबर का 4, तो r बराबर का प्लस माइनस का 2। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? तो क्या ही दिक्कत होगा भैया, इसमें जब आपका प्लस माइनस का 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं थोड़ा सा इसमें, A2 + A5 बराबर का 216। इसमें कर लेते हैं हम ए आर और ए आर के पावर 4 बराबर का 216। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार से हो गया। तो हम r बराबर 2 के लिए निकाल लेते हैं इसको, और r बराबर -2 के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव या फिर अल्टरनेट कुछ बोला नहीं है, तो आपको दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पर 2 रखोगे ना, तो देखना 2a, और यहाँ 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 ना 16, तो 16a बराबर का 200 का 216, 16 2 18, तो a बराबर का 16/18। तो यहाँ से तुम 2 से कट करो, तो 1 कम 1 0 का 8 बटेगा 9, a बराबर का 12, यहाँ a आ गया। ठीक है, अब -2 के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 2a प्लस का 16a बराबर का 200 का, इसमें रख दिए -2, तो आपका ये बना। ठीक है, 16 में से 2 जाएगा 14a बराबर का 216, तो a बराबर हो जाएगा 216 बटेगा 14 बराबर का ये 108 का 7। तो आपका ये आ गया नीचे प्राइम नंबर, और ऊपर क्या है 7 से कटेगा ही नहीं, तो आपका ये भी आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, इतना एंड इतना बोथ ऐसे लिख करके आएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका? हाँ 7R, ये ऑप्शन 7R 54 का 7, बी ऑप्शन है आपका 10, सी ऑप्शन है आपका 12 एंड या 12 एंड 108/7, और डी है आपका नन। ठीक है, देखा मैंने बोला ना ऐसा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा आ गया। ठीक है ना, तो इसके बाद चलते हैं, इसके बाद थोड़ा सा देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ। तो क्लास का टाइम तो हो गया वैसे ख़त्म करने का, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करा लेते हैं, फिर उसके बाद आपका रहने देते हैं। अगली क्लास में प्रॉपर्टीज बता देंगे कि क्या होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखना है आप अच्छा सा, जो कि आपका ये डायग्राम पर बेस्ड था, जो कि मैंने अभी कराया। अगर उस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन ये नहीं कराऊंगा तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, कहोगे कि भैया आपने बनवा तो दिया इतना बड़ा बड़ा, क्वेश्चन कराया नहीं अच्छा सा। कोई बात नहीं, लिखना जो मैं बोल रहा हूँ। द फर्स्ट 2 term of GP, the first 2 term of GP add up to 12, add up to 12। ठीक है, add up to 12, and the sum of third and fourth terms, and sum of third and fourth term is 48 if the terms of GP are alternate, if the terms of GP is alternate, if the terms of GP is alternate बोल नहीं बोल रहे, अल्टरनेट का मतलब क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, देन द फर्स्ट टर्म इज, देन द फर्स्ट टर्म इज सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा बोला है,
फर्स्ट टू टर्म मतलब आपने आपको बताया कि जैसे ही बोलते हैं कि फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट फोर टर्म, फर्स्ट एन टर्म, तो आपको पहले टर्म से लेकर के अगले वाले जो दिए रहा है ना फर्स्ट एन टर्म, तो एन टर्म तक फर्स्ट टू टर्म मतलब दो टर्म तक, फर्स्ट फोर टर्म मतलब पहले टर्म से लेकर के फोर्थ टर्म तक, ठीक है ना। तो आपको क्या है, एड द फर्स्ट टू टर्म, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म मैंने ए मान लिया, सेकंड टर्म ए आर हो गया, ऐड अप टू 12, तो ऐड कर दिया तो क्या हो गया 12 हो गया। सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म क्या हो गया ये हो गया, और फोर्थ टर्म क्या हो गया ये होगा, कितना हो जाएगा ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम कहेंगे भैया क्या निकाल सकते हैं, तो हम बोलेंगे भाई दो इक्वेशन है और दो आपके पास वेरिएबल है, तो दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, कॉमन कर लो। क्या इसमें से कॉमन करोगे, ए 1 प्लस का आर बराबर का 12, तो यहाँ से ये लिख दिया और यहाँ से ये लिखता हूँ, ए आर स्क्वायर कॉमन करो, तो 1 प्लस का आर बराबर का 48 हो गया। इसको लिख दिया इक्वेशन 1, इसको लिख दिया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने डिवाइड कर दिया किसको, इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 में हमने 1 को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने का मतलब क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ए आर स्क्वायर 1 प्लस का आर बराबर का 48 अपॉन का ए 1 प्लस का आर अपॉन का 12। ए से ए खत्म, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर खत्म, 12 दूनी का 24 दूना का 48, मतलब कि ऐसे हो जाएगा 4, और आर बराबर आ गया आपका प्लस माइनस का 2 आ गया, प्लस माइनस का 2। अब हम कहेंगे भैया हो आर बराबर आपका आ गया प्लस माइनस का 2, कोई बात नहीं, ऑप्शन वहाँ क्या दिया है इसमें थोड़ा सा एक और, हाँ ठीक है, एक और क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें जैसे दोनों 1 प्लस आर को कट किया ना, आर बराबर का -1 नहीं होना है। क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों को कट कर रहे हैं ना, तो गलती से अगर ऑप्शन में दे दिया है कुछ ऐसा, तो उसको भी आपको कट मतलब उसको आपको देख चेक करना पड़ेगा। दो टर्म्स को कट कर रहे हैं तो 1 प्लस आर ये क्या है -1 के बराबर नहीं होना है, और ए आपका 0 के बराबर नहीं होना है। तो ये आपका इक्वेशन जब लिखते हो आप जीपी बनाते हो तो उसका डेफिनेशन ये है कि आपका ए और आर दोनों 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट और तुम्हें ऐड करना पड़ेगा कि आर आपका -1 के बराबर नहीं होगा, तभी आप इन दोनों को टर्म्स को कट कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें देखना आपका आर तो आ गया, तो यहाँ हम थोड़ा सा आर इसमें आ गया, तो आर हमारा 2 आया, आर बराबर आया -2 और आर आपका आया है 2। तो हम इसमें थोड़ा सा एक चीज़ चेक कर लेते हैं क्या, कि भैया हो, भैया मतलब ब्रदर्स, ठीक है। क्या आप बोलने जा रहा था, लिखा है कहीं कुछ तो लिखा था जब लिख रहा था यार, फर्स्ट थ्री टर्म इफ द टर्म्स ऑफ जीपी आर, हाँ अल्टरनेट टर्म्स इज अल्टरनेट, क्या है जीपी टर्म्स ऑफ जीपी इज अल्टरनेट। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आर आपका लेस देन 0 है, तो तभी इसमें क्या होता है ना, जो सीरीज होती है वो आपकी अल्टरनेट साइन की होती है, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव। आपका आर क्या होता है जब निगेटिव होता है, आर आपका क्या होता है लेस देन 0 होता है, तभी आपका सीरीज जो होता है वो क्या होता है अल्टरनेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या है, निगेटिव ये है, अगर आपका सीरीज है इसका मतलब क्या है आर निगेटिव है, तो ये क्या है आपका सही है, और इसको आपको क्या कर देना है छोड़ देना है, मतलब नहीं लेना है, कट कर देना है। अब हमें चाहिए क्या, ए का वैल्यू चाहिए, तो ए यहाँ पर है और 1 प्लस का आर बराबर का 12 है, फ्रॉम वन कर लो, ठीक है ना, ये वाले से ए की वैल्यू चाहिए, आर आपका -2 दिया हुआ है, तो ए बराबर का 12 बटेगा 1 प्लस का आर, और क्या हो जाएगा 12 बटेगा 1 माइनस का 2 बराबर का -12, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। हमने क्या किया आर की वैल्यू रख दी उठा करके -2, ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या आ गया -12 आ गया। अब आप लोग ऑप्शन लिखिएगा, क्या ऑप्शन कहाँ लिखवाऊँ, यहाँ लिखवा दूँ, यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये -2 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज है, ठीक है, इसको अब तुम यहाँ पर ऐसे पॉइंट कर देना अल्टरनेट सीरीज, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या था, को कहाँ है भाई तू बुक, 12 प्लस माइनस का 4, 12 प्लस माइनस का 4 माइनस का 12 और प्लस माइनस का 12 दोनों, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, -12 आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद बच गया आपका एक छोटा सा और क्वेश्चन, और उसके बाद है आपका प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद है आपकी सम ऑफ द जीपीज, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस के बाद इंसर्शन है आपका जीपी का, ठीक है। और उसके बाद है आपका
हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब हार्मोनिक अभी तो नहीं पढ़ाएंगे, अभी हम आपको पढ़ाएंगे क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे जेई के अच्छे अच्छे, ठीक है। तो जीपी आपका चल रहा है, जीपी आपका बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हमने करा दिया, और जो मेन पॉइंट होता है आपका, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। एग्जाम टाइम्स में बहुत से बच्चे उसको भूल जाते हैं। तो जेई निमसेट जो भी बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जो पेपर बनाते हैं, सभी प्रोफेसर्स का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक है वो, ठीक है ना, उसमें वो लोग बना देते हैं, ठीक है। अभी तो जैसे आपका आर लेस देन जीरो था, आर ग्रेटर देन जीरो था, तो आपने चेक किया था, तो ऐसा क्या होता है कि कभी कभी 0 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है और आपका ए पॉजिटिव है कि ए निगेटिव है, उस वाले कंडीशन पर बेस्ड आपको देते हैं, तो आपको क्या है, पूरा डायग्राम आपको याद होना चाहिए, जिसमें आपका कंडीशन सारे याद होते हैं, याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और देखते रहना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन होने में कोई ज़्यादा देरी नहीं है, और एग्ज़ाम जल्दी आएगा आपका। अभी तो मान लो ये जुलाई चल रहा है, तो अगले मई में आ जाएगा, तैयारी करते चलो, पता टाइम का नहीं लगता है, ठीक है। और अगर आज कोई वीडियो देख रहा है 26 जुलाई, आज 26 ही है ना, 26 है, ठीक है, तो भाई शाम को आपका यूट्यूब पर NIT त्रिची का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग होगा, जिसपे 21st कन्वोकेशन का वीडियो आएगा, ठीक है ना। आई थिंक लाइव होगा ना, एक आप उस पर चेक कर लेना इंस्टाग्राम पर, NIT तिरुचिरापल्ली पर, ठीक है, तिरुचिरापल्ली करके है, ठीक है। वहाँ पर आप जाना, नोटिस में लिखा होगा, जो भी 21st कन्वोकेशन का हो रहा होगा, ठीक है ना, उसके नोटिस लिखा होगा, उसके नीचे अगर कोई लिंक दिया होगा तो उस पर आप क्लिक करना, हो सकता है लाइव आपका आ रहा हो, या फिर हो सकता है रिकॉर्डेड हो, मैंने शायद देखा था उसी पर, तो शायद लाइव की बात हो रही थी, तो आपको अगर देखना हो तो आप देख लेना। और उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा ना कि कौन कौन से क्या होता है क्या नहीं। आज हमारे यहाँ इसरो के कोई चेयरमैन है या फिर डायरेक्टर जो भी हैं आने वाले हैं, तो अभी देखो नाम याद नहीं है भाई, नाम भी नहीं याद है सीरियसली बताऊँ तो, क्योंकि थोड़ा सा इधर बिजी और ये भी नहीं पता क्या है, लेकिन अब जब जाएंगे वहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे, सामने से सब चीज़ें होगा, ठीक है ना, तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी, ठीक है ना, कि कौन से सर थे, उनकी स्टोरी क्या थी क्या नहीं था, ठीक है ना। अभी ऐसा क्या है ना कि जब सामने से कोई आता है ना, सामने से कोई दिखता है, एक प्राउड फील होता है कि यार इन्होंने भी मेहनत किया, ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने का मन करता है, तो उनके बारे में पढ़ो समझो ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो उनके बारे में भी जब जाएंगे वहाँ पर तो बातें होंगी, और पढ़ने से ज़्यादा क्या है कि सब लोग रहते हैं, तो ये कोई और बताता है कुछ जानकारी, कोई और कुछ बताता है जानकारी कि अरे यार ये यहाँ पर ये नहीं, वो उसमें भी बहुत अच्छा काम किए थे, और उनका हिस्ट्री बहुत अच्छा रहा है, ऐसे वैसे, तो क्या है कि ऑटोमेटिक सारी जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है ना। तो वैसे सारी जानकारी हमें भी लेना है, समझ रहे हो। और चलो ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहना। और और क्या था, और कुछ था क्या, कुछ था नहीं, दिमाग में रहा है, थोड़ा सा भूल गया, हाँ ये बताना चाहता था, वही बोला ना, और क्या था। AP वाले टर्म्स में मैंने ध्यान से, अगर आपको फोर्थ टर्म में अगर हो सकता है 3A-D और A+D और A+3D, अगर इस प्रकार से न लिखा है फोर्थ टर्म वाला, उसको आप ध्यान दे लेना, हो सकता है मेरे दिमाग में थोड़ा सा चल रहा है निगेटिव चीज़, कि हो सकता है मैंने गलत पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो हो सकता है भाई, अगर चल रहा है इसका मतलब जाहिर सी बात है गलत पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।